हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल जीआरएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइन्स एंड एंगल, जिसका हिंदी होता है रेखा एवं कोण। तो देखिए, आर.एस. अग्रवाल बुक में लाइन्स एंड एंगल का जितना भी सवाल दिया है, सारा सवाल देखते मात्र से बन जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको ये 4 पॉइंट याद रहना चाहिए। तो इसलिए पॉइंट को अच्छे ढंग से समझिए ताकि सवाल समझने में आसानी हो। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, अगर किसी सरल रेखा AB पर या कोई भी सरल रेखा हो सर, उस पे कोई किरण खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये AB एक सरल रेखा है, ठीक है, उस पे किरण CD पड़ रही है, खड़ी है, तो दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे वही हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। आगे दूसरा पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट है, यदि दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये एक सरल रेखा है CD और दूसरा सरल रेखा है AB, दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब सर आमने सामने का कोण बराबर होगा। अगर ऊपर वाला अल्फा होगा तो नीचे वाला भी अल्फा होगा, अगर ये बीटा होगा तो ये भी बीटा, ये 30 होगा तो ये भी 30, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। समझ में आ रहा है ना बात। अगर तीसरा पॉइंट सुनिए कि एक ही बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं उस सारे कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब कोई भी बिंदु है, इस पे यहाँ पे अभी 4 कोण बन रहा है, हो सकता है 6 बने, 7 बने, 8 बटे 9 बने, जितने भी कोण बनेगा एक बिंदु पर सारे कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट अच्छे ढंग से समझिएगा, इसका बहुत ज्यादा यूज है आपके लाइन्स एंड एंगल टॉपिक में। ये है, अगर दो सरल समानांतर रेखा, एक सरल रेखा है सर CD, दूसरा सरल रेखा है AB, ठीक है, ये दोनों CD और AB समानांतर रेखा है। जिस प्रकार से रेल का पटरी रहता है एकदम समानांतर, उसी प्रकार से ये समानांतर है। अगर दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इसमें बहुत सारे टर्म बराबर होते हैं। वो टर्म कौन कौन है? पहला तो देखिए, ये आपका A, इस रेखा के ऊपर वाला, और ये नीचे समानांतर जो इसके ऊपर वाला कोण A बराबर कोण E बराबर होगा किससे? संगत कोण से। आगे देखिएगा जरा सा, इस रेखा के इधर ऊपर वाला और ये तिर्यक छेदी रेखा के इधर ऊपर वाला कोण B बराबर कोण F होगा, संगत कोण से बराबर होता है। अब जरा सा गौर करिएगा, इस रेखा यानी समानांतर रेखा जो CD है उसके नीचे वाला रेखा के इस साइड लेफ्ट साइड वाला, और देखिए ये समानांतर रेखा के इसके नीचे वाला, तो इसके भी नीचे वाला इस लेफ्ट साइड ये D बराबर कोण H होगा, संगत कोण से बराबर होगा। और आगे इधर देखिए इसके ये जो तिर्यक छेदी रेखा है इसके राइट साइड जो नीचे वाला है, और ये तिर्यक छेदी रेखा के जो राइट साइड जो नीचे वाला है ये C बराबर कोण G होगा, संगत कोण से ये सारे बराबर होते हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा, कोण D बराबर कोण E, एकांतर कोण से कौन कौन कोण बराबर हो सकता है ये देखिएगा। तो देखिए ये तिर्यक छेदी रेखा के इधर लेफ्ट साइड वाला नीचे वाला, तिर्यक छेदी रेखा के इस साइड चलाइए लेफ्ट साइड ऊपर वाला, ये कोना कोणी वाला बराबर होगा किससे? एकांतर कोण से। कोण C बराबर कोण F होगा किससे? एकांतर कोण से। अब देखिए इसके ऊपर वाला कोना वाला, इसके नीचे वाला कोना वाला, यानी कोण B बराबर कोण G होगा, एकांतर कोण से बराबर होगा। और आगे देखिए इस रेखा के इधर वाला कोना वाला A और इस रेखा के नीचे इधर कोना वाला, ये दोनों बराबर होगा किससे? एकांतर कोण से। ठीक है, आगे देखिए जो ये तीसरा पॉइंट जो है चौथा नंबर में, ये काफी इंपोर्टेंट है कि सर एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण C प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री, कोण D प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाला, यानी इसके नीचे और इसके ऊपर वाला का भी योग 180 होगा, और इस रेखा के ऊपर वाला लेफ्ट साइड और इस रेखा के नीचे वाला लेफ्ट साइड दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो थ्योरी समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं अब सवाल पे। पहला सवाल सुनिएगा। पहला सवाल है कि दिए गए चित्र में, देखिए सर पहले चित्र बना लेते हैं हम लोग ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए चित्र क्या दिया है, एक रेखा दिया है, AB है आपका, A नाम है, इसका नाम B है, एक रेखा इस पे खड़ी है आपका, क्या नाम है उसका, C है, O है, ये आपका A दिया है और ये आपका B दिया है। अब सवाल सुनिएगा क्या बोला है कि दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। AOB क्या है सर? एक सरल रेखा है। आगे बोला है जिस पर किरण OC खड़ी है, OC क्या है? इस पे खड़ी है।
आगे बोला जिस पर किरण ओसी खड़ी है ए अनुपात बी 2:1 है, तो बोला ए का वैल्यू कितना होगा, जरा सवाल करिएगा। ए अनुपात बी दिया हम लोगों को 2:1 दिया। आप तो जानते हैं जब सरल रेखा पे कोई किरण खड़ी रहती है तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अनुपात में दोनों कोणों का योग कितना है 3, संख्या में दोनों का योग 180 होगा, ऐसा आप जानते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू 3 से भागा तो हो जाएगा 60। बोला ए का वैल्यू कितना होगा, अनुपात 1 का वैल्यू 60 तो अनुपात 2 का वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। आंसर बोलता कोण बी कितना होगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 60 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनिएगा दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर का सवाल है कि दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है, A माइनस बी बराबर 80 डिग्री है, तो बोला A का वैल्यू कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा, दूसरा नंबर का सवाल है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक सरल रेखा है, कौन है, A O और B है, और इस पे एक OC सरल रेखा OC है सर, ये सरल रेखा है तो सरल रेखा की तरह बनाते हैं। जरा सा गौर करिएगा, उस पर एक OC सरल रेखा जो है खड़ी है, तो ये OC सरल रेखा हमने खड़ी कर दिया। और आगे क्या बोला, ये कोण आपका A है और ये कोण आपका B है। क्वेश्चन बोला कि A माइनस बी बराबर 80 डिग्री है। A माइनस बी बराबर आपको दिया है 80 डिग्री। आप जानते हैं कि यदि कोई सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी होती है तो दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी A प्लस बी बराबर आप क्या जानते हैं 180 डिग्री होता है। अब देखिए दोनों समीकरणों को जोड़िएगा तो 2A बराबर हो जाएगा आपका 0, 8 8 16 260 हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो हम लोगों से पूछा था A का वैल्यू, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अगले सवाल पे पढ़ जाते हैं। तो अगला तीसरा नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है सवाल सर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है कि दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। कोण AOC बराबर 3x माइनस 5 डिग्री, कोण BOC बराबर 2x प्लस 25 डिग्री। तो बोला x का वैल्यू कितना होगा, जरा सा गौर करिएगा। तीसरा नंबर सवाल में सर एक सरल रेखा हम लोगों को दिया है AB, ठीक है, तो AB एक सरल रेखा बना लिए। बोला है इस पे एक किरण है OC खड़ी है, किरण कौन है OC खड़ी है, और देखिए इधर वाला कोण आपको दिया है 3x माइनस 5 डिग्री दिया है, और इस साइड वाला कोण दिया आपको 2x प्लस 25 डिग्री दिया है। बोला है बताइए कि x का वैल्यू कितना होगा। आप जरा सा गौर करिएगा, जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी होती है तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये दोनों का कोणों का योग बराबर 180 होगा, तो हो जाएगा 3x माइनस 5 माइनस होगा ना बीच में 3x, देखिए जरा सा इसको मिटाई देते हैं, 3x माइनस 5 प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 25, ये दोनों का योग बराबर होगा 180 डिग्री। अब देखिए जरा सा 3x 2x हो जाएगा 5x, ये देखिए 25 में से 5 जाएगा 20, अब 20 उधर जाके माइनस होगा तो हो जाएगा 160 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 5 दूना 10। तो हम लोगों से पूछा था कि बताइए x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 32। अगला सवाल सुनिएगा चौथा नंबर का। बोला है दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है, AOC बराबर x, COD बराबर 50 तथा BOD बराबर 2x माइनस 20 डिग्री हो, तो AOC का वैल्यू कितना होगा, जरा सा गौर करिएगा। सवाल सर जैसे जैसे बोला है बस हम लोगों को वैसे वैसे करना है। चौथा नंबर का सवाल है, जरा सा गौर करिए, एक सरल रेखा दिया हम लोगों को, तो एक सरल रेखा बना लिए AB, ठीक है। अब देखिए इस पे दो रेखा खड़ी है, पहला रेखा ये, दूसरा ये, इसका नाम है C और यहाँ पे O दिया है और इसका नाम है D। ये आपका दिया है x और ये दिया है आपका 50 डिग्री और ये कोण दिया है आपका 2x माइनस 20 डिग्री। तो पूछा है बताइए AOC कितना होगा। देखिए तो AOC में सर कौन एरिया कवर हो रहा है, कौन कौन कवर हो रहा है, तो ये x का वैल्यू पूछा है। AOC मतलब x का वैल्यू, AOC बराबर क्या है x है ना आपका, x डिग्री का वैल्यू पूछा है। आप जानते हैं कि जब किसी सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं तो सारे कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यानी हो जाएगा यहां से x प्लस 50 प्लस उधर हो जाएगा 2x माइनस 20 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री।
अब देखिए x प्लस 2x हो जाएगा 3x हो जाएगा। देखिए इधर प्लस 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचेगा, 30 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो बराबर हो जाएगा 150 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 3 बचे 50 डिग्री, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा सा आगे सुनिएगा, यहां देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अगला सवाल सुनिएगा 5वां नंबर का। 5वां नंबर का सवाल है कि AOB एक सीधी रेखा है, x अनुपात y अनुपात z 5 अनुपात 4 अनुपात 6 दिया हो तो बोला y का वैल्यू कितना होगा। जरा सवाल करिएगा। यहाँ पे हम लोगों को 5वां नंबर सवाल में सर एक सरल रेखा दिया है, तो सरल रेखा एक हमने बना लिया, और देखिए यहाँ पे 3 कोण बन रहा है। जो कोण बन रहा है सबका नाम हम लोग लिख लेते हैं। ये A है, ये B है, और ये हम लोगों को x दिया है, ये हम लोगों को y दिया, और ये हम लोगों को z दिया। आप जानते हैं कि किसी सरल रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे वो सारे कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये देखिए x प्लस y प्लस आप जानते हैं कि z बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और तीनों कोणों का अनुपात दिया है हम लोगों को। देखिए 5 अनुपात 4 अनुपात 6, 5 अनुपात 4 अनुपात 6। जब तीनों कोणों का योग 180 होगा तो अनुपात में भी तीनों कोणों का योग ही निकालेंगे। अनुपात में तीनों कोणों का योग कितना होगा 6 4 10 5 15। अनुपात में तीनों कोणों का योग हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, लेकिन संख्या में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, क्योंकि सरल रेखा पर तीनों कोण बन रहा है। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30, 12 डिग्री। तो पूछा हम लोगों से कि y का वैल्यू बताइए, तो y तो सर अनुपात 4 है, अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो अनुपात 4 का वैल्यू हो जाएगा बढ़ चौके 48 डिग्री, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे सवाल सुनिएगा 6 नंबर का। 6 नंबर का सवाल है कि 3 सरल रेखा ABCD तथा EF इस प्रकार काटती है जैसा चित्र में दिखाया गया है, x का वैल्यू क्या होगा। जरा सा गौर करिएगा। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल में क्या बोला, 3 सरल रेखा है, तीनों को हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक तो इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से है। अब देखिए इसका नाम B है तो इसका नाम B रख देते हैं, इसका नाम C है, इसका नाम E है, और इसका नाम A है, और देखिए ये आपका D दिया है, और ये आपका F दिया है, और बीच वाला क्या है आपका O है। अब जरा सा गौर करिएगा, एक कोण हम लोगों का ये वाला दिया है 3x, तो 3x यहाँ पे लिख दीजिए। अब आगे देखिए, आगे दिया है आपका ये नीचे वाला दिया है 2x, ये 2x दिया है, और बोला है कि ये 5x है। ये कितना है आपका 5x है। आप जानते हैं जब ये दोनों सरल रेखा एक दूसरे को काट रही है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कितना हो जाएगा 5x डिग्री हो जाएगा, होगा ना। ऐसा भी हमने थोड़ा देर पहले बताया था इसी पार्ट में कि शीर्षक जब 2 सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो इसके सामने वाला कोण बराबर होता है। तो ये 5x हो जाएगा, ये 3x, ये 2x। अब देखिए A क्या है सरल रेखा है। सरल रेखा के ऊपर जितने भी कोण बन रहे हैं सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अच्छा, नीचे में जितने कोण बन रहे हैं सभी का योग 180 डिग्री होगा। चलिए ऊपर वाला तीनों कोण मालूम है तो ऊपरे वाला का योग बराबर 180 कर देते हैं, यानी हो जाएगा ये सरल रेखा सर क्या है, ये भी सरल रेखा है ना, तो इसके ऊपर जितने भी कोण बन रहे हैं सारे का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 3x प्लस 5x प्लस हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये देखिए 5 3 8 2 10, 10x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए 0 0 कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। हम लोगों से पूछा क्या था कि बताइए कि x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। 7 नंबर का बोला है 2 सरल रेखा AB तथा CD परस्पर O बिंदु पर काटती है, A और C बराबर 50 डिग्री है, B और C का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, जरा सा गौर करिएगा। यहाँ पे हम लोगों को बोला है 2 सरल रेखा है, पहला ये है देखिए, दूसरा ये वाला है आपका। दोनों सरल रेखा एक दूसरे को काट रही है, इसका नाम C है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, और इसका नाम D है, और देखिए यहाँ O दिया है, ये आपका 50 दिया है। जब ये 50 दिया तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 50। अब जस्ट हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि जब 2 सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने का कोण बराबर होता है। चलिए इसका खैर यूज तो है नहीं यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं। आप ये भी जानते हो जब AB एक सरल रेखा है तो AB के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे सबका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। हम लोगों से क्या पूछा है यहाँ पर देखिए, तो BOC पूछा, तो BOC किधर है, BOC पूछा है, तो ये कोण तो हम लोगों को नहीं मालूम है, मान लेते हैं कि ये कोण x डिग्री है।
अब जब AOB एक सरल रेखा है तो इसके ऊपर जितने भी कोण बन रहे हैं वो सारे कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी 50 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री आंसर हो जाएगा। वही हम लोगों से BOC मतलब x का वैल्यू पूछा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो आगे बढ़ अगला 8 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोले है दो सरल रेखा AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती है, यदि BOC प्लस AOD बराबर 280 डिग्री है तो AOC का वैल्यू कितना होगा, जरा सा गौर करिएगा। अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर सवाल जो है दो सरल रेखा है, तो दो सरल रेखा बना लेते हैं। पहला सरल रेखा ये है, दूसरा सरल रेखा आपका ये वाला है, ठीक है। ये C है, ये A है, ये आपका D है और ये B है और देखिए यहाँ पे O दिया है। देखिए आगे बोला BOC कौन है सर, यहाँ पे देखिए तो BOC, तो इस कोण को मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। BOC को हमने क्या माना, x मान लिया, x। तो आप जानते हैं जब आपने इसको x माना तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने का बराबर होता है। और इसको हम लोग मान लेते हैं y, जब ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका y, क्योंकि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने का कोण बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना बात। अब जरा सा गौर करिएगा, सवाल बोला है कि BOC प्लस AOD बराबर 280 डिग्री, तो BOC किधर कौन है, BOC, तो ये वाला कोण कवर हो रहा है, तो BOC x, अब प्लस है AOD किधर है, AOD ये वाला, यानी x प्लस x बराबर कितना दिया हम लोगों को, दोनों का योग दिया है AOD प्लस BOC, AOD प्लस BOD बराबर दिया है 280 डिग्री, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 280 डिग्री हो जाएगा। x बराबर देखिए 2 से भागा होगा तो 140 डिग्री हो जाएगा। हम लोगों से पूछा है बताइए AOC कितना होगा, तो किधर है AOC, यानी y का वैल्यू निकालना। आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, जब ये एक सरल रेखा है CD तो इसके ऊपर जितने भी कोण बन रहे हैं सबका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ऊपर बन रहा है सर XY, तो यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x का वैल्यू आपको 140 मालूम है, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 40 डिग्री आंसर। वही पूछा AOC कितना, AOC यानी y पूछा, y कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।